Now the second question is define fertility. Write the various factors which regulate fertility. ठीक है, फर्टिलिटी क्या है और बहुत सारे फैक्टर जो उसको रेगुलेट करता है उस फैक्टर को लिखना है. सो फर्टिलिटी इज़ द एक्चुअल बियरिंग ऑफ द चिल्ड्रन. सो फर्टिलिटी का मतलब क्या है? वास्तविक में बच्चे का होना. सम डेमोग्राफर्स प्रेफर्स द वर्ड नैटेलिटी इन प्लेस ऑफ फर्टिलिटी. कुछ डेमोग्राफर्स जो होते हैं, जो डेमोग्राफी या पॉपुलेशन के हर एस्पेक्ट के बारे में स्टडी जो करते हैं, वो जनरली है नैटेलिटी को हम यूज़ करते हैं फर्टिलिटी की जगह पे. फैकुंडिटी इज़ द कैपेसिटी टू हैव ए चिल्ड्रन. सो फैकुंडिटी क्या है? वो कैपेसिटी जिससे कि आप बच्चे कर सकते हैं. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रेगुलेट द फर्टिलिटी. पहला क्या है? एज एट मैरिज. दूसरा ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ. तीसरा है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन. चौथा है एजुकेशन. पांचवा इकोनॉमिक स्टेटस. छठा है caste and religion. Seventh nutrition. And eighth is family planning. So age at marriage means early marriage is long established custom in India. So इंडिया में क्या होता है कि जल्दी शादी कर देते हैं, तो एक तरह का एक कस्टम माना जाता है. बहुत लंबे से ये चला आ रहा है इंडिया में. डिसएडवांटेज ऑफ अर्ली मैरिज. इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड चाइल्ड बर्थ. पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जिससे क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज चाइल्ड, जो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है. एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वुमेन. और इससे क्या होता है? औरत की हेल्थ पे जो है एक एडवर्स इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट नहीं होता है. दूसरा ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ. मैक्सिमम चाइल्ड बर्थ ऑकर्स इन द फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं वो 15 साल, शादी के 15 साल के अंदर होते हैं. तीसरा स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. स्पेसिंग बिटवीन बर्थ रिड्यूसेस फर्टिलिटी रेट. तो बोला है कि जो बर्थ्स के बीच में जो का टाइम जो है, तो उसी को हम लोग स्पेसिंग बिटवीन बर्थ्स बोलते हैं. वो क्या करता है? फर्टिलिटी रेट को घटाता है. फिर चौथा है एजुकेशन. एजुकेटेड वुमेन गिव बर्थ टू लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. जो एजुकेटेड वुमेन होती है वो कम बच्चे को जन्म देती है वन कंपेयर टू द इलिटरेट्स. जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है उसके मुकाबले में पढ़ी लिखी औरतें कम बच्चे देते हैं. पांचवा इकोनॉमिक स्टेटस. फर्टिलिटी डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. फर्टिलिटी जो होता है वो घटता है जैसे जैसे तब इनकम जो है वो बढ़ता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. फिर जैसे अगर बोला जाता है कि अगर इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो रहा है तो वही बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है. कैस्ट एंड रिलीजन. मुस्लिम शोज हायर फर्टिलिटी देन हिंदू. मुस्लिम में जो फर्टिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है हिंदू से. एमॉन्ग हिंदूज फर्टिलिटी इज़ हाई इन लोअर कास्ट. और हिंदू में जो लोअर कास्ट के हैं उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है. 7 जो है न्यूट्रिशन. इट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट. न्यूट्रिशन का जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है. वेल फिड सोसाइटीज़ सो लोअर फर्टिलिटी रेट. जो वेल अच्छे खाते पीते सोसाइटी के जो लोग हैं उसमें जो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो कम होता है. फिर फैमिली प्लानिंग. इट लोअर्स द फर्टिलिटी रेट. अगर फैमिली प्लानिंग करते हैं जिसमें आप नसबंदी कराते हैं वीमेन और मेल का, तो इससे क्या होता है? फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है.